जीवन का सार तो यही है, सब कथाओं का सार यही है, सब सत्संगों का सार यही है कि मेरे गोविंद से प्रेम करो, मेरे गोविंद से प्रेम करो। क्योंकि प्रभु ना बिना प्रेम के रीझते नहीं है, उनकी एक आदत है, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। ये बिना प्रेम के प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करो। देखिए, भागवत भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। इतनी चर्चा इस भागवत जी में भगवान की नहीं है जितनी चर्चा उनके भक्तों की है। क्योंकि भगवान को जितना भक्त प्रिय है ना, उतना कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं है। भक्त को तो भगवान प्रिय होते ही हैं, लेकिन हमारे भगवान को भी भक्त बहुत प्रिय है। हाँ, बहुत स्नेह करते हैं प्रभु। तो आज आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, श्री ध्रुव जी महाराज की कथा। आप जानते हैं ध्रुव जी महाराज कौन थे? हाँ? प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षण जगत स्थितो। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतो। मनु महाराज के 5 संतानें थी, 3 पुत्री और 2 पुत्र, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो वर्णन आया कि प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। मैं जरा स्पष्ट करूं, प्रिय यानी कि अच्छा, व्रत यानी कि प्रतिज्ञा, जिसने अपने जीवन में सुंदर सुंदर प्रतिज्ञा की हो वो प्रियव्रत है। और उत्तानपाद, उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका अपने कर्म के द्वारा समाज में पैर ऊंचा है, यानी कि प्रतिष्ठा ऊंची है, वो उत्तानपाद है। इन्हीं महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, जो बहुत ही विदुषी है, बहुत विद्वान है, बहुत सुशील है। एक बात आपसे कहूं, न ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, बल्कि नारी का नाम ही घर है। मैया सुनीति परम सुशीला है, परम विदुषी है। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। लेकिन एक बार की बात है कि राजा उत्तानपाद किसी सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए। अब जब भ्रमण करने के लिए गए तो वहाँ के राजा की पुत्री को देखा, जिसका नाम था सुरुचि। ओहो, अब तो सुरुचि के प्रति राजा को आकर्षण हो गया, राजा के मन में प्रेम जागृत हो गया। अब राजा सुरुचि के पास गए, बोले सुरुचि हमारे साथ चलो, हमें आपसे विवाह करना है। और गंधर्व विधि से विवाह करके मैया सुरुचि को अपने घर ले आए। अब जैसे ही सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के साथ महल में प्रवेश किया तो पूछा ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने कहा देवी ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। तो सुरुचि ने कहा देखिए महाराज, यदि ये सुनीति यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो सुरुचि को रखो या सुनीति को रखो, आपका निर्णय है। अब राजा का जो प्रेम था ना वो छोटी पत्नी सुरुचि के प्रति अधिक हो गया। तो आज राजा उत्तानपाद ने परम साध्वी पत्नी का त्याग कर दिया। मेरी मैया सुनीति उस वक्त गर्भवती थी, एक पर्ण कुटी बनाकर रहने लगी और वहाँ उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। कहते हैं ना, होनहार विरवान के लखत चिकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते ना पहले से ही चिकने होते हैं,
तो मेरी मैया सुनीति ने मन में संकल्प लिया कि मैं इस बालक को यशस्वी बनाऊंगी, इस बालक को मनस्वी बनाऊंगी, इस बालक को तपस्वी बनाऊंगी, इस बालक को भगवान का भक्त बनाऊंगी। देखिए माताओं, मैं कल भी आपसे कह रही थी कि बालक की जो प्रथम गुरु होती है ना, वो माँ होती है। बालक की प्रथम गुरु माँ चाहे तो अपने बेटे को एक संत बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, और माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, लुटेरा बना दे, डाकू बना दे। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। मेरी मैया सुनीति ने ध्रुव को बहुत सुंदर सुंदर संस्कार दिए। सुनीति मैया जहाँ कहीं भी सत्संग में जाती तो बालक ध्रुव को साथ लेकर जाती, और जब मैया सुनीति संतों को प्रणाम करती तो बालक ध्रुव से कहती, बेटा प्रणाम करो। तो नन्हा सा बालक ध्रुव संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते थे। इतने सुंदर सुंदर संस्कार मैया सुनीति ने बचपन से दिए।